भगवान की, माता रानी की जो भी मर्जी रही, माँ सब कुछ होती है अपने बच्चे के लिए। मैं गया, मेरी तबीयत खराब हो रखी है तुम लोगों ने, मम्मी ने समझी। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग भम्मू की तरफ से, भम्मू की दुनिया की तरफ से। गुड मॉर्निंग। ये देखो यहाँ चल रहा है ब्रेकफास्ट और यहाँ सुलाया जा रहा है, तो मतलब सो जाओ, खाओ मत। मैंने तो इसे भम्मू को ना, मैंने 10 मिनट तक कराए लगा था। मतलब है ना, आप दोनों की बेइज्जती कर रहे थे अभी 2 दिन पहले। क्या? आप दोनों इसको बजा रहे थे ना, देखना हाँ, हमने मजाक बनाया। मैंने व्लॉग देखा। देख सुन, मम्मी यहाँ लिटा रखे और पाई हम बजा रहे हैं उसे बहुत देर तक। तो बजा में ना, इसे जब भी रात बुला रही थी 12:30 1 बजे, आई मैं सो रही थी उस टाइम। तो 1 बजे जग के आ जाती। पता मैं कितना थका, पूछे से मैं बेहोश था। अभी कैसा लग रहा है? मेरे हाथ में पता है स्वेलिंग है। आपको पता चला मेरे हाथ में ड्रिप्स लगी, मेरी कितनी तबीयत खराब हो गई थी। अभी भी स्वेलिंग है, दर्द हो रहा है इसमें। मेरा बेटा, स्वेलिंग कई दिन तक रहा मेरा है, बेटा। दुखन मतलब स्वेलिंग नहीं, दुखन। हाँ दर्द हो रहा है ना। तो ये भाई बढ़िया लग रहा है। हाँ, अब इसको शाम को बुलाया करो, शाम को करके जाया करेगी मेरे आधे घंटे रोज। मैं तो 1 हफ्ते तक शाम में कहीं हूँ नहीं, बाहर हूँ। इसलिए आज ही कुछ कर जा रही है दिन में ये अभी। नहीं आ सकती मजाक। क्या बोल रहा है? ना कैसा रहा बेटे? अच्छा तेज बोल, अच्छा एक बार हंस के दिखा दे तेज आवाज से। ये देखो गाइस, 3 बच्चे। हेलो गाइस, तो आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, मतलब जो हमेशा आपसे बातें करती हूँ मैं। तो हुआ क्या है, आज है 29 मार्च 29, और ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बेकार दिन है, सबसे बेकार दिन। क्योंकि गाइस मैं बताऊँ हुआ क्या कि आज के दिन कुछ मेरे साथ ऐसी घटना घटी। आज 29 को मतलब था दूसरा नवरात्रा, बहुत सालों पहले की बात है, सन 2009 की। तो 9 में मेरी मम्मी, जो जिसे मैं चाची कहती हूँ, अक्सर बातें करती रहती हूँ कि मेरी मम्मी ऐसी, मेरी मम्मी ऐसी, ये मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, ये मेरी मम्मी ने सिखाया। तो 29 मार्च को मेरी मम्मी, भगवान की, माता रानी की जो भी मर्जी रही, वो मुझे छोड़ के आज के दिन चली गई। और हुआ क्या था, 4 बजे के करीब, 4 बजे शाम के, मैं अपनी मतलब पूजा पाठ किया, ऐसे जो भी थी तैयारी कर रही, मेरी मम्मी का फ़ोन आया। आवाज़ नहीं निकल रही थी, मतलब जैसे कि आवाज़ हेलो बेटा, और फ़ोन करते ही रो गई। तो फिर कहने लगी कि बेटी आज से तेरा पीहर ख़त्म हो चुका है, मतलब पीहर माई का सब छूट गया आज से तेरा। कि को देखो, मायके में जब तक माँ होती है, जब तक मम्मी बेटियों का आना जाना लगा रहता है। आती जाती तो मैं अभी भी हूँ, मतलब जो कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं रहती। आज से मैं मतलब उसी समय से, सन 2009 से बहुत कम मेरा आना जाना रहता है, बहुत लिमिटेड। फिर भी जाती हूँ मैं। लेकिन मेरी मम्मी कह दी, मेरी मम्मी ने कहा, मेरी चाची ने, कि बेटा आज से तेरा पीहर ख़त्म हो गया। और मेरी मम्मी आज के दिन मुझे छोड़ के चली गई। वो दिन आज का दिन है, भगवान जी, मैं मेरी मम्मी को कोई दिन ऐसा नहीं जानना हो जिस दिन मैं अपनी मम्मी के टॉपिक में बात नहीं करती होंगी। हमेशा बात करती हूँ, दिन सोते जगते। और माता रानी से मेरी तो एक ही प्रार्थना, माता रानी मेरी मम्मी बस, और तो कुछ नहीं, तो मुझे रोज सपने में आ जाए करे, सपने में आके मुझसे बातें करे। अच्छा हुआ क्या, मैं एक बात बताऊँ अपनी मम्मी के बारे में, कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। मतलब मेरी जो शादी हुई ना, मैं 18 साल की थी, 18 साल की एज में मेरी शादी हो गई। तो मैं पूरे 18 साल तक अपनी ही मम्मी के पास सोई। मैं कभी आज तक, जैसे दूसरी खाट, गाँव में तो खाट ही हो कि नहीं, कभी मैंने दूसरी खाट पर नहीं सोई। शाम हुई, अपनी मम्मी के एकदम पेट में घुस के ऐसे सोई रही मैं। इतनी सारी मेरी माँ से मेरी इतनी बातें कर रही मैं, इतनी बातें। हमेशा भगवान जी कभी किसी की माँ का साया मेरे बच्चे के सर से कभी ना जाए। आज है, सब कुछ है मेरे पास, यहाँ भी सब कुछ है, भाई हैं, भतीजे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरी माँ नहीं है। तो वो घर मुझे आज भी खाली लगता है। मुझे इतने परिवार होने के बाद भी जैसे मैं चाहती हूँ, लगता है कुछ भी नहीं है इस परिवार में, मेरी माँ नहीं है। मुझे खाली खाली लगता है सब कुछ। मेरी निगाहें आज भी मेरी माँ को ढूंढती हैं। और पता है एक चीज़ भी थी, जैसे मैं आने लगी, मतलब मैं हमेशा 2-1 घंटे के लिए जाया करी मायके में, ऐसा नहीं कि मतलब पूरे दिन के लिए, या एक रात भी नहीं रुकी शादी के बाद में। और जैसे जाया करी
जैसे ही मैं चल देख रही कि अच्छा चाची मैं चल रही हूँ, मेरी माँ जैसे एक बच्चा नहीं रोता ऐसा रो रही मेरे आने की सुन के, अलग ही रो रही है, अलग ही साइड में खड़ी है। चाची तू क्यों रो रही है, तू इतनी, पता नहीं क्या था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। भगवान जी माता रानी, कल से भी नवरात्रे हैं तो मैं चाहूँगी माँ कभी किसी बच्चे के सर पर से माँ का साया कभी ना हटे। माँ एक मजबूत होती है, माँ एक ऐसी होती है, छाया होती है। मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी बातें मैं आज बोल नहीं पा रही हूँ। माता रानी, बस मैं इतना ही बोल पाऊँगी, आज मैं बोल नहीं पा रही। माँ सब कुछ होती है अपने बच्चे के लिए। तो आज का दिन मैं बिल्कुल भी अपने लिए अच्छा नहीं मानती। ये वाला दिन मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि आज के दिन मेरी माँ मुझे मोटा क्या हो गया? तो क्या हो गया बुड्ढा को? बुड्ढा क्या हुआ? खाओगी बढ़िया हो। चल चल मोटी मैं कर दूंगा ठीक। आपको ऐसे अटैक दो डब्ल्यू ना ना ऐसे जॉन सीना वाला अटैक दो फिर अभी ठीक हो जाओगे तब। ना ना एक अटैक ले लो अभी ठीक। ऐसे तो कर रहे हैं। लाओ के वो चलाऊं टुन ना क्यों बहुत बढ़िया चलाऊं ना वो। नानी भैया, नानी दूसरे जन्म में कहीं बच्चों की तरह खेल रही होंगी, बच्ची है अभी तो वो, अब तो बच्ची होंगी। लो टोन बजाऊंगा, तू भी सुन भाई ना, ऐसे बजा दो हाथ में ग्रिप ना होती। देख लिया विनेश को बजा दिया ना बजाया, आज तक कपूर भी ना चलाया आपने। और वो भी तो आगे सी बकतौन देखो तो कैसा है। मम्मी ने आते में मजा रखा बकतौन कर। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? यार मैं गया, मेरी तबीयत खराब हो रखी है, तुम लोगों ने मम्मी ने संगली। हाँ तुम तो मम्मी ने संभली यार। मम्मी ने समझ गई, मम्मी उड़ गई है। ऐसे बैठी होगी हो, गाल फुला के सुबह से। क्या ना? गाल मोटे लग रहे हैं ना। किसने मारा? क्या हो गया? किसने मारा पूछ रही है मैं दीदी। किसने मारा? क्या हो गया? कुछ ना बढ़िया। मेरे बच्चे कहो किन्ने माई, किसने मारा? कितने माई माई करी लगा करी किसने मारा? किसने पीट दिया? क्या हो गया? तो तू वहाँ चली जा, वो बाटिया क्या? समझ ले जा, ले जा ड्राइवर को जाएगी ऐसे। आपके नाम पे ये भैया सारे आ गए क्या? मोटी मोटी मम्मी मम्मी मोटी मोटी मम्मी मम्मी मोटी मोटी मम्मी। अच्छा ये वही होगा यही? बकतौन। अरे मम्मी ने इस बार सबके लिए मंगा दिए केक। मेरे को ये बकतौन एक तू ले जा, एक दीदी का, एक सैमली का। आप तो ऐसे पी के सुस्त पड़ गई। मैं तो फील कर गई। तो मत ले जा, नहीं ले जा। अब हम पियेंगे जो मम्मी की जड़ी बूटी है। ये है ममता रानी, पुराने ऑफिस से आई है काम धाम करके। इनको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आज। मुझे आज ही कहा दी गई, हमेशा इनके पास तो हमेशा बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भंडारा में अपने खाई आए, यूँ नहीं कही कि वहाँ भी ले चले तो आदमी पड़े। दीदी का ऑफिस है ना, वहाँ भंडारा लगा हुआ था, तो वहाँ जो काम करने वाली थी ना, तो भैया हमारे लिए भी बोले थोड़े तो भंडारे का वो ले आते तो हम बोले जो पूरी खा सब्जी लेते। और हलवा, हमको हलवा ही खाना था। तो बोले कि देगा तो पूरा सेट ही देगा, खाली हलवा नहीं देगा। वहाँ पर अच्छा, वहाँ पर फिर हलवा खाया। अपना खाई आए, लेकिन 2 लोगों के लिए नहीं सोचा। तो बैठे थे और वहाँ भी कुछ आदमी नहीं, आज कहीं नहीं गए, उधर मैम की तबीयत खराब हो गई अच्छा तो उधर गए, तो इसलिए जो कहीं न जा पाए हम। अच्छा, उसके बाद में फिर यहीं बैठे अब हैं। ठीक है ना मैडम? हाँ फिलहाल तो आराम है, आराम कर रही है फिलहाल तो, इसलिए कहीं गए ना है ना, तो यहीं बैठे हैं। हमारे गार्ड साहब भी बैठे हैं, पेड़ों में पानी लगा दिया अपने हमने, आराम ना जरूरी है, जरूरी। बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं, फिर क्या करेंगे, कुछ काम ही नहीं है। अब मैम जब उठेंगे, जब काम कुछ बताएंगे करेंगे। आंटी क्या कर रही हो?
कपड़न के तेल लगा रहे हैं। मैडम की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, पता ना क्या सोचा उन्होंने, दिमाग में टेंशन ले ली और ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई। अब अंदर पड़ी है हमारे में, तो यहाँ पर कपड़न के तेल लगा रही है 2 दिन की। उनकी मम्मी की मेरे को लग रहा आज उनकी मम्मी की वो दिन होगा जो गुजर जाते हैं ना, तो वही दिन होगा। तो उन्होंने अपनी मम्मी की 2 बार फोटो ले, 2 बार फोटो लेने के बाद रोने लग गई, तो खाना भी नहीं खाया। उसी से टेंशन लेकर नहीं, बस तबीयत बहुत ज्यादा खराब। हाँ, खाना खाते खाते 2 रोटी खाई होंगी, दिन 2 खाई, दिन 1.5 रोटी खाई, 1 और आधी, तभी उनकी तबीयत खराब हो। फोटो लेकर देख रहे तो। जय माता दी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो मैं कन्याओं से अक्षत लेती हूँ तो उनका मैं क्या करती हूँ। हाँ, तो मैं उनका बताती हूँ कि मैं उनका क्या करती हूँ। आपने सही पूछा, वरना मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो उनका मैं क्या करती हूँ, जैसे हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन के बाद में पहले कन्याओं को हम पूजन करते हैं, कन्याओं को भोग लगाते हैं और कन्याओं को पूरे अच्छे तरीके से खिलाते हैं। दान दक्षिणा देने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर लास्ट टाइम कन्याओं को हम अक्षत देते हैं और फिर मैं सारा अक्षत देकर तिलक विलक करके फिर मैं बीच में बैठ जाती हूँ और सारी कन्याएं मेरे आसपास हो जाती हैं और उनसे जो हम अक्षत लेते हैं ऐसे मैं झोली फैला कर लेती हूँ, तो सारी कन्याएं सीधे हाथ से अक्षत हमारी झोली में डाल देती हैं और उन्हें हम ऐसे करके रख लेते हैं और फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख देते हैं। जैसे हमने तिजोरी में रख दिए तो उससे बहुत बरकत बरसती है, बहुत कुछ होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, क्योंकि कन्याओं के हाथों से अक्षत लिए हुए हैं और हमारी तिजोरी में रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। और मैं तो पता नहीं कितने सालों से लेती आ रही हूँ, शायद मेरे को लगता है 20-25 साल हो गए मेरे को ये करते करते। तो बहुत शुभ रहे, बहुत तरक्की हुई, बहुत कुछ अच्छा हुआ। कुछ लोग तो ये होते हैं ना कि आप मतलब ये चीजें बताते क्यों हो, ये भी आया है कि आप ये वाली पूजा पाठ वाली चीजें बताती क्यों हो, ये करती हो। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि मैं बताना माता रानी की कृपा से मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि माता रानी की जैसे कृपा हम पे हुई है सब पे ऐसे ही हो। और पूजा पाठ की चीजें मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मैं हर चीज छुपाऊं या मतलब ऐसे मैंने कि नहीं करना चाहिए, ये नहीं, मैं हर चीज बताती हूँ खुल के। माता रानी को सबकी किस्मत में जो जो होता है वो सब मिलता है, किसी के रोके से रुकेगा नहीं और किसी के मतलब कहने से, मतलब अगर मान लो बंदा सोचे, लेकिन मैं तो सोचती हूँ भगवान जी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो सबके साथ में। अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा तो मैं तो सोचूंगी भगवान जी माता रानी की कृपा आप लोगों पर भी ऐसी बनी रहे। मेरे को अच्छा लगता है सब चीजें साझा करना, सब चीजें बातें करना, सब चीज बतानी, पूजा पाठ की हो, घर की हो, कोई भी हो, छोटी बातें हो, बड़ी बातें हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है बताना। और एक मैं चीज बताती हूँ अपनी मम्मी की। मेरी मम्मी तो जब भी पूजा करे रही तो पता क्या कह रही, मेरी माँ का था, जब भी पूजा करी उसने कहा कि भगवान जी मेरा बाद में भला करना, सबका भला करना। तो ये मैं बचपन से ही, जब मैं अपनी बिल्कुल छोटी सी थी ना, जब से ये बातें सुनती चली आ रही हूँ, जो मेरी मम्मी कहती भगवान जी, जब भी वो हाथ जोड़ती। मेरी मम्मी भी देवी मैया की बहुत बड़ी भक्त थी, जैसी भी हम पे पूजा करनी आती है माँ बेटियों पे, मेरी माँ पे भी, मेरे पे, जैसी भी हमने करी, मतलब मेरी मम्मी भी जो मानती थी सबसे ज्यादा माता रानी को ही मानती थी और मैं भी सबसे ज्यादा अपनी माता रानी को ही मानती हूँ। मैं उनकी बहुत दिन रात पूजा करती हूँ, जो जैसी भी मुझसे होती है। और मैंने अपनी मम्मी को बचपन से कहते हुए सुना, जैसे मेरी माँ क्या करी कि माता रानी, ये भगवान जी मेरा भला बाद में करना, पहले सब लोगों को करना। तो वही मेरा कहना है, माता रानी सबको खूब कृपा बनाए रखना, सुख शांति बनाए रखना। और मेरी माँ का एक आशीर्वाद था मेरे लिए, जो हर माँ का अपनी बेटियों के लिए होना चाहिए। मैं कभी कभी या इस आशीर्वाद को याद करके बहुत रोती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। अभी 29 तारीख में मैं याद भी नहीं करना चाहती उस दिन को। तो हुआ क्या था, मेरी माँ क्या कर रही कि मेरी बेटी का, जैसे मुझे क्या कर रही, मतलब वो क्या कर रही कि मेरी बेटी का हमेशा हाथ ऐसे रहे देने के लिए, कभी ऐसे ना रहे। मतलब वो कहती थी कभी तेरा हाथ किसी के आगे ऐसे ना हो, हमेशा ऐसा रहना चाहिए। मतलब मेरी मम्मी का ये आशीर्वाद था मेरे लिए, वो सच हो गया, सब कुछ अच्छा था। अच्छा हाँ, अक्षत की बात थी, चलो कहाँ मैं चली गई। हाँ, जो मैं अक्षत लेती हूँ तो फिर क्या करती हूँ, जैसे वो अक्षत रख ले, फिर उसके बाद मैं जैसे अब अगली नवरात्रि आएंगी तो अगली नवरात्रि तक वो तिजोरी में ही रखे रहते हैं। फिर जैसे अब ये नवरात्रि होंगी, मैं कन्या पूजन करूँगी, कन्या पूजन के बाद मैं अगले अक्षत लूँगी, फिर उन्हें एक रेड कपड़े में बांध के फिर रख लूँगी। और जो पिछले वाले अक्षत होते हैं उन्हें हम बहते पानी में, जैसे मतलब नहर, गंगा, कहीं भी उन्हें सिला देते हैं। तो पुराने वाले अक्षत का ये होता है, अगले अक्षत फिर लेते हैं, फिर तिजोरी में रख देते हैं। तो हर 6 महीने पर नवरात्रि आती है, जैसे अब चैत्र नवरात्रि, कुआर की नवरात्रि आएंगी, तो उनमें ऐसे ही रख लेते हैं। तो ये बनी रहती है माता रानी की कृपा। आप भी सब अक्षत के साथ ऐसे करना, मैं तो यही करती हूँ। आप लोगों को देखिए जैसा भी सही लगे आप ऐसे करना।